हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विकी पर आप लोग का स्वागत है। हम लोग इससे पहले वाले सेशन में माध्य देख रहे थे। इसमें माध्य निकालने की 3 विधियाँ पढ़ा था। सबसे पहला था लघु विधि, पहला था अप्रत्यक्ष विधि, दूसरा था लघु विधि और तीसरा पग विचलन विधि, जिसमें हम लोग प्रत्यक्ष विधि देख लिए थे, जिसमें फॉर्मूला आया था माध्य बराबर था F1 x1 प्लस F2 x2 प्लस F3 x3 प्लस डॉट डॉट Fn xn बटा F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट Fn तक। इसको अगर हम लोग ऐसा किया जाए, जब हम लोग दूसरा विधि पढ़ेंगे लघु विधि, तो सबसे पहले हम लोग टोटल चर मान को गिनेंगे कि चर मान टोटल है कितना, और उसके बाद चर मान को आधा करने के बाद जो आएगा आधा, वहाँ पर चर मान में एक माध्य मानेंगे जिसको कल्पित माध्य बोला जाएगा। दोस्तों, कैसा बोला जाएगा? कल्पित माध्य, जिसको हम सूचित करेंगे x से, और a से सूचित करेंगे। दोस्तों, कल्पित माध्य को सूचित करेंगे a से, और a से सूचित करने के बाद हम लोग निकालेंगे विचलन। क्या निकालेंगे दोस्तों? विचलन डी कैसे निकलेगा? तो हर xi में से एक घटा के विचलन निकलेगा। फिर से देखें दोस्तों, लघु विधि में हमको माध्य ज्ञात करते समय सबसे पहले टोटल बारंबारता को गिनेंगे। कुल बारंबारता कितना है, जोगफल नहीं बोल रहे हैं, कुल बारंबारता बोल रहे हैं कितना है। गिनने के बाद उसके बीच वाले मान लेकर 6 बारंबारता टोटल है, तो 6 के आधा 3 हो जाएगा, तो 3 में 4 मान होगा, उसी का 3 बारंबारता वाले 4 मान को कल्पित मान मान लेंगे, जिसको सूचित ए से किया है। उसके बाद वहाँ से विचलन निकालेंगे। विचलन को सूचित कर रहे हैं डी से। डी कैसे निकलेगा? तो xi में से एक घटा करके। अगर डी बराबर हम लोग लिख रहे हैं xi में से एक घटा करके, तो अगर यहाँ से हम xi निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें दोस्तों? xi, तो ये हो जाएगा डी a प्लस डी। यदि इसमें i बराबर 1 2 3 डॉट डॉट ऐसा n तक संख्या रखा जाए, तो क्या मिलने वाला है दोस्तों? x1 बराबर a प्लस d1, x2 बराबर a प्लस d2, x3 बराबर a प्लस d3, एंड इसी तरह चलते चलेगा दोस्तों, चलते चलेगा, और dn बराबर मिलेगा a प्लस xn। यहाँ पर xn हो जाएगा, xn बराबर a प्लस dn। अब इस सब का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे, और वहाँ से लघु विधि का माध्य का फॉर्मूला निकालेंगे कि क्या होने वाला है। दोस्तों, फिर से देख लें, ये माध्य बराबर किससे था? प्रत्यक्ष विधि में माध्य बराबर हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें था F1 x1 प्लस F2 x2 प्लस F3 x3 डॉट 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 Fn xn बटा F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट कहाँ तक? Fn तक। तो हम लोग लघु विधि कर रहे हैं सॉल्यूशन के लिए। तो लघु विधि में क्या करेंगे कि सबसे पहले टोटल बारंबारता को गिनेंगे, उसको 2 से भाग देंगे। अगर सम संख्या है तो बीच वाला 30, अगर मान लीजिए टोटल बारंबारता 6 है, तो उसका आधा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 बारंबारता वाले जो चर मान है उसको कल्पित माध्य मान लेंगे, जिसको सूचित किया है ए से। उसके बाद फिर हम लोग विचलन निकालेंगे। विचलन कैसे निकलेगा? तो हर एक चर मान में से कल्पित माध्य को घटाएंगे, उससे क्या निकलेगा? विचलन। हर एक चर मान से कल्पित माध्य घटाएंगे तो मिलेगा विचलन। यहाँ से अगर हम लोग चर मान निकालना चाहें तो ये प्लस में आ जाएगा और डी हो जाएगा, और ये आई का जगह पर 1 2 3 बैठाते चले तो हर x x2 x3 का वैल्यू मिलेगा। अब इसी मान को दोस्तों हम लोग इस समीकरण में रखेंगे, जिससे हमको कल्पित विधि द्वारा जो शॉर्ट फॉर्म है उसका फॉर्मूला मिल जाएगा।
तो F1 के रह दिया F1 दोस्तों, x1 की जगह रखा a प्लस d1। उसी तरह F2 का F2 रह दिया, x2 की जगह रखा a प्लस d2। सेम F3 a प्लस d3। और ऐसे ऐसे चलते चलते दोस्तों मिलेगा Fn a प्लस dn, और बटा में हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट Fn तक। अगर इनको आपस में गुना किया जाए तो हो जाएगा AF1 प्लस F1 d1। उसी तरह आगे होगा AF2 प्लस F2 d2। उसी तरह A गुना करेंगे तो F3 प्लस F3 d3 एंड सो ऑन AFN प्लस FN dn, और बटा में हो जाएगा दोस्तों F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट Fn तक। अगर इसमें ध्यान से देखें दोस्तों तो F1 AF2 में से एक कॉमन है, तो उसमें से एक कॉमन निकालें तो मिलेगा F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 Fn तक मिलेगा। उसके बाद जो बच गया है वो मेरा बचा हुआ है F1 d1 प्लस F2 d2 प्लस F3 d3 एंड सो ऑन Fn xn, और बटा में है मेरा दोस्तों F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट Fn तक। तो आप लोग इसको उतार सकते हैं दोस्तों। अब आगे अगर हम लोग चलें, इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो यहाँ पर सोल्व करें तो यदि हम लोग मान लें यदि F1 प्लस F2 प्लस F3 ये सभी जो है बारंबारता का योगफल है, जिसको सिग्मा हम लोग i बराबर 1 से n तक कह दिया Fa और इसको कह दिया n, सभी बारंबारता का योगफल यहाँ पर Fi है। तो यहाँ ध्यान से देखा जाए तो सेम वही चीज़ है दोस्तों, तो ये हो जाएगा an प्लस, और इन सभी को योगफल को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समेशन ऑफ i बराबर 1 से n तक Fi और di, और बटा में भी क्या हो जाएगा दोस्तों सही बारंबारता का योगफल, जिसको हम लोग मान चुके हैं n। अब इस कंडीशन में हम लोग दोनों को अलग अलग करें तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों an बटा में n प्लस समेशन ऑफ Fi di बटा i बराबर 1 से n तक और बटा में n। तो ये n से n कट जाएगा तो मेरा बचेगा a प्लस समेशन ऑफ i बराबर 1 से n तक सिग्मा Fi di बटा n। ये हो गया मेरा दोस्तों प्रत्यक्ष विधि के द्वारा, प्रत्यक्ष विधि नहीं सॉरी लघु विधि द्वारा। कौन सा विधि द्वारा? लघु विधि द्वारा माध्य निकालने का तरीका, जहाँ a है कल्पित माध्य है, di विचलन है, Fi जो है सो बारंबारता है और n है से कुल बारंबारता है, बारंबारता का कुल योगफल है दोस्तों। तो हम लोग इसका डेरिवेशन देख चुके हैं। अब हम लोग इसके बाद अगले अंक में देखेंगे क्वेश्चन लेकर के कि हम लोग कैसे लघु विधि द्वारा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।